दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक से फिक्स है कि इनफाइनाइट सीरीज में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर पहले से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं, आप लोग को अच्छे से आता है, बिना देखे लिख लेते हैं, फिर भी एक बार 2x के स्क्रीन में देख कर रिविजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का सारा कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग कितना भी पढ़े हुए हैं, रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते, ज़्यादा बकवास नहीं करते। तो हम लोग इसमें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले क्या, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कोई भी सीरीज हम लोगों को देके बोलेगा कि इसे दिखाइए कि ये जो है ना, ये सीरीज ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो आखिर हम लोग को पता होना चाहिए कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम लोग कब बोलेंगे। तो सुनिए मेरा बात ध्यान से। अगर हम लोग को कोई भी दिया हुआ है, समेशन ऑफ यूएन टर्म एक दिया हुआ है, ठीक है, समेशन ऑफ यूएन दिया हुआ है, और अगर हम लोग और समेशन ऑफ यूएन जो टर्म दिया हुआ है ना, ये हम लोग को समेशन ऑफ यूएन, उसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? जब हम लोग का मॉड ऑफ यूएन जो है वो कन्वर्जेंट आ जाए। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या बोलेंगे? देखिए, द सीरीज समेशन ऑफ यूएन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। ठीक है, देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम लोग उसको बोलेंगे, मतलब कि उस टाइप के सीरीज पर डिफाइन करते हैं जो अल्टरनेटिंग सीरीज रहता है, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह का जो सीरीज रहता है ना, द सीरीज समेशन ऑफ यूएन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे इफ द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। जब हम लोगों का जब यूएन का मॉडुलस का हम लोग निकालेंगे ना, यूएन का मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट होगा तो हम लोग है ना यूएन को भी कन्वर्जेंट बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बताते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट? चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों का एक टर्म दिया हुआ है, क्या, समेशन ऑफ यूएन। अब हम लोगों को बताना है कि ये सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो क्या करेंगे, ये मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। तो मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1+1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 आएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग एन टर्म्स लिख लेंगे। ठीक है, 1 बाई क्या आ जा रहा है, 2n जा रहा है ना, 1/2n टाइप का आ रहा है। नीचे है, यहाँ पे एक है, अगर n एक रखते हैं तो 2 आता है, फिर n 0 रखते हैं तो नहीं। देखिए किस तरीके से इसका यूएन टर्म पहले लिखेंगे हम लोग। ये यूएन जो टर्म है ना, अच्छा, तो हम लोगों का जो टर्म आ रहा है वो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो हम लोग इसको 2 का स्क्वायर, दो मतलब 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इस प्रकार का हम लोगों का एक टर्म बन गया। ठीक है, तो अगर इस टर्म को ध्यान से देखिएगा तो ये आप लोगों का एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बना है। ठीक है, क्या बनाइए, हम लोगों का इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बना, ये जीपी में है। और अगर कोई भी हम लोगों का जीपी में सीरीज दिया हुआ है और कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होता है। तो अगर आप लोग इसमें कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो इसमें क्या है, 1/2, और 1/2 जो है वो आप लोगों का 1 से छोटा है। 1/2 1 से छोटा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर देखिए हम लोगों का यूएन एक सीरीज दिया हुआ था और बोला था दिखाओ कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो हम लोग क्या किए, मॉड ऑफ यूएन निकाल लिए, मॉड ऑफ यूएन निकाल लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का कुछ थोड़ा सा पिछला वाला कंसेप्ट का यूज करना पड़ा कि अगर हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज होगा ना, तो अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो वो हम लोगों का कन्वर्जेंट होता है। तो हम लोग उसका मदद से बोल दिए कि हाँ ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोगों को टेस्ट करना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं सीरीज को। ठीक है, तो समय लेट हम लोग सबसे पहले लाइन लिखते हैं, लेट समेशन ऑफ यूएन दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। मॉड ऑफ यूएन कहने का मतलब जो भी माइनस में हो सब प्लस में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूएन निकालेंगे, यूएन टर्म आप लोग को निकालना आ गया होगा, आप लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे इनफाइनाइट सीरीज का। तो आप लोगों को क्या हो, देखिए यहाँ पे ऊपर में तो सब में 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, देखिए पहले 1 था, फिर 3 5 7, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 3 5 7, फिर टीएन का फॉर्मूला होता है ना, a+n-1 इंटू डी, तो वो वाला फार्मूला वो हम लोग रख के एन टर्म निकाल लेंगे, तो यूएन निकल जाएगा। यूएन निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, un+1, एन के जगह पे क्या करेंगे, n+1 डाल देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा n+1 के बारे में। ठीक है, तो यूएन में निकल गया, un+1 निकल गया। फिर दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो का वैल्यू हम लोगों का ये आया, जो कि हम लोग का ये 1 से बड़ा है। ठीक है, क्या है, जो भी हम लोग का रेशियो जो है हम लोग निकाले UN/n+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम लोग का क्या वैल्यू आया, इन्फिनिटी आया। तो इन्फिनिटी जो होता है हम लोग का 1 से बड़ा है, तो अगर इन्फिनिटी 1 से बड़ा है तो हम लोग का डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। और अगर हम लोग का मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाने आया, किस तरीके से दिखाते हैं, यूएन दिया रहता है, मॉड ऑफ यूएन निकाल लेते हैं, अगर मॉड ऑफ यूएन हम लोग का कन्वर्जेंट आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं यूएन जो है हम लोगों का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है,
फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हुआ है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है। इसमें देखिए क्या है, टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आप लोगों को एक सीरीज दिया हुआ है 1-1/2√2 प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग का यूएन एक टर्म दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। मॉड ऑफ यूएन कैसे निकालेंगे, जो भी हम लोग का माइनस वाला टर्म है उसको हम लोग प्लस में कर देंगे, मॉड ऑफ यूएन निकल जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एन टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो एन टर्म जो आया हम लोगों का, ये आया 1/n⁻³ हम लोग पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हम लोग का समेशन ऑफ 1/n⁻p है, समेशन ऑफ 1/n⁻p, तो p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। तो 3/2 है मतलब 1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो मॉड ऑफ यूएन है वो कन्वर्जेंट है। तो हम लोग का मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। समझ में आया। चलिए अब आप लोग और क्वेश्चन देखिए। जितना क्वेश्चन इसमें मैं बता दूंगी ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसे मैं कंसेप्ट आप लोग का क्लियर करती हूँ, तो इधर उधर से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, सो दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। मॉड ऑफ यूएन कैसे निकालेंगे, जो भी माइनस वाला टर्म है वो प्लस में हो जाएगा। फिर हम लोग का यूएन हम पता है हम लोग का, फिर क्या करेंगे, UN+1 निकालेंगे तो वो भी मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, और जो वैल्यू आने वाला होगा वो आ जाएगा। इसका लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट का वैल्यू क्या आया, इन्फिनिटी आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीएलएमएट रेशियो टेस्ट से कि समेशन ऑफ यूएन जो है ये कन्वर्जेंट है, और समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन जब हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो गिवन सीरीज है वो हम लोग का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीखेंगे। देखिए आज का वीडियो से आप लोग एक इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को पक्का बना सकते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को देखते रहिए। अब क्या, देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो अपलोड करती हूँ, अगर आप लोगों का वीडियो को जरूरत नहीं होता है तो कमेंट करके बता दिया कीजिए, किसी वीडियो ना बनाए ना, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, आप लोगों का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या, हम लोग का कंडीशनली कन्वर्जेंट और है हम लोग का सेमी कन्वर्जेंट सीरीज। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है, हम लोग का कोई भी समेशन ऑफ यूएन एक सीरीज है, ठीक है। समेशन ऑफ यूएन एक टर्म होगा, सीरीज होगा जिसके अंदर जो है पॉजिटिव और निगेटिव टर्म होंगे, कहने का मतलब है वो एक अल्टरनेटिंग सीरीज होगा। तो इस सेट टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट कब, जब हम लोगों का जो हम लोग यूएन है ना, यूएन समेशन ऑफ यूएन ये हम लोग का कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड ऑफ यूएन जो हम लोग निकाले और ये मॉड ऑफ यूएन हम लोग का कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। जो हम लोग का समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन है इज नॉट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हम लोग का कंडीशनली कन्वर्जेंट है। समझ में आया कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशनली कन्वर्जेंट पूछे या सेमी कन्वर्जेंट पूछे, बात बराबर ही है। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या बोलता है, जो हम लोग का यूएन है वो तो हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का एक सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसका एन टर्म क्या है 1/n है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर n+1 डालेंगे, UN+1 निकालेंगे, ठीक है। एन के जगह पे n+1 डाल के फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। फिर यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, तो देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए पहले आप लोगों को दिखाना पड़ता है यूएन जो है ये कन्वर्जेंट है या नहीं, उसके बाद फिर मॉड ऑफ यूएन दिखाना पड़ता है। और हम लोग जो ये माइनस प्लस वाला जो टर्म होता है ना, अल्टरनेट चलने वाला, उसको हम लोग लेबनीज से दिखाते हैं। तो लेबनीज से दिखाएंगे। लेबनीज क्या बोलता है कि अगर हम लोग का कोई भी एक यूएन एक सीरीज है जो कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है, मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर आ रहा है, एक प्लस माइनस इस तरीके से करके, तो हम लोग का बस दो कंडीशन देखना होता है। पहला कंडीशन यूएन जो है वो बड़ा होना चाहिए UN+1 से, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए जो हम लोग इसका लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकाले तो हम लोग का 0 है। तो यूएन हम लोग निकाल लिए, UN+1 निकाल लिए, फिर दोनों का रेशियो निकाले तो हम लोग का 1 से बड़ा आया। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या, यूएन जो है वो बड़ा है किससे, UN+1 से। अगर नहीं भी समझ में आए ना, फिर भी इतना लिख देना है, हम लोग को लाना रहता है इस तरीके से। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यूएन निकाल लीजिएगा, UN+1 निकाल लीजिएगा, कुछ है दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा, ग्रेटर देन 1 करके यूएन ग्रेटर देन UN+1 कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा दिमाग खराब होगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर 0 आ जाता है तो हम लोग लेबनीज टेस्ट से क्या बोलते हैं, लेबनीज टेस्ट से बोलते हैं हम लोग क्या, कि समेशन ऑफ यूएन जो है हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ समेशन ऑफ यूएन निकालेंगे, तो हम लोग का ये 1/n आया जो कि ये पी सीरीज टेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे पी का वैल्यू क्या किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कहने का क्या मतलब है,
पी का वैल्यू अगर 1 के बराबर है हम लोगों का, तो हम लोगों का समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग का देखिए वो कन्वर्जेंट था और ये जो हम लोग मॉड ऑफ यूएन निकाले ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/d वाला, तो ये भी हम लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो यहाँ से यूएन निकालेंगे, फिर यूएन प्लस 1 निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये हम लोग का पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फिर दूसरा कंडीशन में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे लेबनीज टेस्ट से सीरीज जो है हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर हम लोग मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे, तो इसमें n का पावर हम लोग का 3/2 है और 3/2 जो कि हम लोग का क्या है, 3/2 है ना, तो ये 3/2 ही है ना, नहीं एन सॉरी 1/2 है और 1/2 0.5 मतलब आप लोगों का 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 से छोटा और बराबर होता है तो समेशन वी एन को डाइवर्जेंट बोलते हैं, मतलब हम लोग का जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाना है क्या कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो पहले यूएन के दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, और यूएन को दिखाने के बाद हम लोग लेबनीज टेस्ट से दिखा देंगे यूएन को, फिर मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। मॉड ऑफ यूएन निकालने में हम लोग को थोड़ा बहुत जो पहले का बहुत सारा टेस्ट पड़े हुए हैं ना वो सब का भी हेल्प लेना होगा, तो हम लोग इसमें ऑक्सिलियरी सीरीज मान के कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग इसको दिखा देंगे, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से, हाँ कंपैरिजन टेस्ट से इसको दिखा देंगे कि मॉड ऑफ यूएन क्या आता है। मॉड ऑफ अगर यूएन अगर हम लोग का डाइवर्जेंट आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या, जो हम लोग का गिवन सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ये जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया हुआ है, तो क्या प्रूफ करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। तो हम लोग का समेशन ऑफ यूएन दिया हुआ है, तो ये हम लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो हम लोग का यहाँ से यूएन निकाल लेंगे, यूएन प्लस 1 निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकाल के यूएन ग्रेटर देन यूएन प्लस 1 कर देंगे। फिर हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेबनीज टेस्ट से कि हम लोग का समेशन ऑफ यूएन जो है वो कन्वर्जेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे, मॉड ऑफ यूएन निकालने का मतलब जो भी माइनस में सबको प्लस में कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एन का वैल्यू देखेंगे तो वो 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो पी सीरीज टेस्ट बोलता है समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होगा और मॉड ऑफ, तो हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट कंडीशनल कन्वर्जेंट। देखिए जैसा कि मैं अभी देख पा रही हूँ क्वेश्चन जो बनाया गया है कि अगर आप लोग का यूएन जो है वो कन्वर्जेंट है, क्या है, यूएन कन्वर्जेंट है और मॉड ऑफ यूएन डाइवर्जेंट आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और अगर हम लोग का यूएन हम लोगों का कन्वर्जेंट है और मॉड ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉट कंडीशनल कन्वर्जेंट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सीरीज दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग का यहाँ क्या है, समेशन ऑफ यूएन दिया हुआ है, फिर हम लोग का समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम लोग का यूएन पता है, यूएन प्लस 1 पता है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जन दिखाना है तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, कंडीशनली कन्वर्जन में हम लोग को दो चीज़ निकालना पड़ता है, पहले यूएन को भी दिखाना पड़ता है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसमें हम लोग सीधा दिखाएंगे मॉड ऑफ यूएन हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे। हम लोग का क्या वैल्यू आया, इन्फिनिटी आया, जो तो हम लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या बोलेंगे कि सीरीज जो है हम लोग का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, 1 से बड़ा आया, 1 से बड़ा मतलब कन्वर्जेंट है, कुछ नहीं करना, यूएन है, मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकाल के जो भी कट पीट करने वाला होगा उसको कट कर लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, समेशन ऑफ यूएन है, इसके बाद क्या करेंगे, समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे, और फिर हम लोग यूएन पता है, यूएन प्लस 1 पता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, x=1 पे टेस्ट फेल करेगा तो हम लोग x=1 पे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का ये 1/n के फॉर्म में आया, और जहाँ के p हम लोग का 1 के बराबर है, p अगर 1 के बराबर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का यही है। अब हम लोगों का थ्योरम है, कुछ थ्योरम है, तो ये जैसा सारा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता दी हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब थ्योरम है तो थ्योरम थोड़ा सा आराम से समझाऊंगी मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी थ्योरम बताया जाएगा 3 या 4 यही इसी में से कोई एक आ जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को प्रूफ बताने वाली हूँ, और ये प्रूफ एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है प्रूफ, प्रूफ दैट एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। क्या प्रूफ करना है, अगर कोई भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, समझे मेरा बात। और ऐसे भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन है कि वो सीरीज हम लोग का कन्वर्जेंट होता था, तभी तो हम लोग उसका मॉड ऑफ यूएन निकालते थे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट रहता था तो पता चल जाता था। लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कैसे बोल सकते हैं, जो ही तो नहीं किसी उसका अगर हम लोग मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे तो वो कन्वर्जेंट आए ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग को ऐसे समझने से, बात से समझने से थोड़ी होगा, हम लोग को तो परीक्षा में लिख के आनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समेशन ऑफ यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक हम लोग मान लेंगे लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बीएन कन्वर्ज,
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, मॉड ऑफ यूएन जो होगा हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। तो देन बाय डेफिनेशन द सीरीज मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हुई, अगर हुई तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग के पास यूएन टर्म है और एक है हम लोग के पास मॉड ऑफ यूएन। कौन सा टर्म है, हम लोग के पास दो टर्म है, एक है यूएन, एक है मॉड ऑफ यूएन। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है, एक यूएन जो हम लोग का सीरीज है और एक मॉड ऑफ यूएन है, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए मॉडुलस के अंदर आप लोगों को बाहर जो भी आता है तो प्लस में ही आता है, मॉडुलस के अंदर प्लस रहेगा तो भी और मॉडुलस के अंदर माइनस रहेगा तो भी। तो अगर मॉडुलस के अंदर प्लस रहेगा तो प्लस बाहर आएगा, तो हम लोग का क्या हो जाए, मॉडुलस जब भी हम लोग लगा देते हैं ना, प्लस रहे या माइनस, बाहर प्लस में ये निकलता है। तो यूएन प्लस यूएन अगर हम लोग का प्लस में रहेगा तो हम लोग का 2 म्यूएन आ जाएगा। अगर म्यूएन हम लोग 0 से बड़ा लेंगे तो 2 म्यूएन हो जाएगा। अगर हम लोग म्यूएन जो है छोटा लेंगे 0 से, मतलब माइनस रहेगा, तो यूएन माइनस यूएन हम लोग का 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग का यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे तो हम लोग का हर कंडीशन में वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा। क्या बोला गया है, तो हम लोग का देखिए, अगर हम लोग यूएन जो है वो यूएन हम लोग को 0 से बड़ा ले या फिर 0 से छोटा ले, हम लोग का जो वैल्यू आएगा, जो यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन का वैल्यू आएगा, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा। तो देयरफॉर एवरी टर्म ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यूएन प्लस मॉड एन, देयरफॉर एवरी टर्म ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन क्या हो जाएगा, हम लोग का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन के जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे टर्म हम लोग के 0 के बराबर होगा। तो हेंस हम लोग के पास यहाँ पे एक सीरीज आ गया समेशन ऑफ यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन और एक सीरीज आ गया हम लोग का समेशन ऑफ 2 मॉड ऑफ यूएन आर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म फॉर विच, ये दोनों हम लोग का क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है जिसमें हम लोग का यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा, किसके लेस देन और इक्वल टू होगा, 2 ऑफ मॉड यूएन के। तो अब हम लोग लगाएंगे कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हम लोगों का इस तरीके से रहता है तो अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोलेंगे, इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्यों, देखिए हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और मॉड ऑफ यूएन हम लोग का कन्वर्जेंट है, जैसा कि हम लोग जो माने हैं यूएन को क्या माने हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता है, जब मॉड ऑफ यूएन हम लोगों का कन्वर्जेंट होता है। डेफिनेशन यही बोलता है, तो ये कन्वर्जेंट है तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या, यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन भी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को से यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से हम लोग को पता चल गया ये और ये दोनों के दोनों टर्म आपस में क्या है, कन्वर्जेंट है। अब अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट लेंगे, यूएन प्लस दोनों का घटा के लेंगे, तो यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन माइनस यूएन भी हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। दो कन्वर्जेंट सीरीज का जो हम लोग डिफरेंस लेते हैं ना वो भी कन्वर्जेंट होता है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि समेशन ऑफ यूएन जो है हम लोग का कन्वर्जेंट है। मतलब हम लोग एक समेशन ऑफ यूएन, एक टर्म हम लोग यूएन टर्म लेके चले थे जो कि हम लोग का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था। तो और हम लोग दिखा दिए क्या कि यूएन जो है वो कन्वर्जेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग कन्वर्स प्रूफ करने के लिए कन्वर्स प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्स जो कि ट्रू नहीं है तो हम लोग उसको करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। तो टू प्रूव द कन्वर्स लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग का क्या है, समेशन ऑफ यूएन जो है हम लोग ले लिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज ले लिए। यूएन हम लोग का यहाँ से 1/n आएगा, यूएन प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1/n प्लस 1। फिर हम लोग यूएन बाई यूएन प्लस 1 निकालेंगे, ठीक है। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज से जैसे निकालते हैं तो वैसे निकालेंगे तो ये हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। और फिर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मॉड ऑफ यूएन क्या आता है। तो मॉड ऑफ यूएन हम लोग का 1/n आया, ठीक है, जो कि ये पी इसमें 1 के बराबर है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट आएगा। वो कन्वर्जेंट था और ये डाइवर्जेंट है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, हेंस द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या होना पड़ता है, मॉड ऑफ यूएन को कन्वर्जेंट होना पड़ता है, ठीक है। मॉड ऑफ यूएन को कन्वर्जेंट हो, अगर यूएन कन्वर्जेंट दिया हुआ है और मॉड ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट आ जाए तो हम लोग बोलते थे समेशन ऑफ यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दस द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ठीक है, समझ गया। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द टर्म ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी रीअरेंज्ड। प्रूफ क्या करना है, जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होता है ना उसके जो टर्म होते हैं ना उसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कन्वर्जेंस एंड द सम ऑफ द सीरीज, और बिना कुछ कन्वर्जेंसी, उसका कन्वर्जेंसी कुछ नहीं बदलेगा और उसका जो सम होगा वो भी नहीं बदलेगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समेशन ऑफ यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मान लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द सीरीज
लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन, लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बी एब्सोल्युटली, लेट द सीरीज, लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हम लोग का जो सीरीज है समेशन ऑफ यूएन वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देन बाय डेफिनेशन समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। हम लोग एक यूएन समेशन ऑफ यूएन एक माने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है, मॉड ऑफ यूएन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये टर्म आ गया, यहाँ तक पूरा वही लिखना है, वी हैव यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन ऐसे ही लिखना है। एवरी टर्म ऑफ द सीरीज जो है वो बड़ा होगा और ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कंपेरिजन टेस्ट से यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, एक को कैपिटल एस मान लीजिएगा और एक को स्मॉल हम लोग के पास दो सीरीज है ना, एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, तो हम लोग जो है ना ये मान लेते हैं कैपिटल एस और इसको मान लेते हैं स्मॉल एस। ये कैपिटल एस है और ये हम लोग का स्मॉल एस है। क्या बोला गया है कि अगर हम लोग, ये हम लोग का टर्म है, अगर हम लोग समेशन ऑफ यूएन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा, मतलब ये छोटा वाला इसमें से बड़ा वाला इसको घटा देना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक हम लोग न्यू सीरीज मानेंगे, जो कि एक हम लोग नया सीरीज मानेंगे जो कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज था ना, जिसके रीअरेंज करने से एक बना है। ठीक है, तो लेट, यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेट एक सीरीज है विद अ न्यू सीरीज मेड बाय रीअरेंजिंग द टर्म ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यूएन। समेशन ऑफ यूएन जो हम लोग का टर्म है उसके टर्म को रीअरेंज करके एक हम लोग नया सीरीज बनाया है। सिंस समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन देयर सम आर अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। तो देखिए, अगर हम लोग का एक मॉड ऑफ यूएन है और यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन है, अगर ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म अगर कोई रहता है तो अगर हम लोग उसको आपस में रीअरेंज करते हैं ना, अगर 3+2 कीजिए या 2+3 कीजिए तो सम में तो कुछ बदलाव नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है तो इसका सम जो है वो अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या है, हम लोग जो है ना जो रीअरेंजमेंट से बना है वो सीरीज हम लोग क्या माने हैं, वीएन माने हैं। क्या माने हैं, वीएन माने हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ वीएन है और ये समेशन ऑफ ये हम लोग इसको ये मान लिए हैं। फिर हम लोग वीएन निकालना है तो ये दोनों को घटा के लिखाना होगा, तो ये वीएन और यूएन दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रूफ द थ्योरम। हम लोग को यही प्रूफ करना था, रीअरेंजमेंट करने के बाद जो हम लोग का सीरीज बनेगा ना वो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक नया सीरीज मान लिए समेशन ऑफ वीएन जो कि रीअरेंजमेंट से बना है, तो वीएन प्लस मॉड ऑफ यूएन, इसको भी हम लोग कुछ मान लिए, इसको भी कुछ मान लिए, इसको हम लोग कैपिटल एस मान लिए और इसको स्मॉल एस मान लिए। फिर हम लोग को समेशन ऑफ वीएन निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकाल लिए और हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है, अभी हम लोग का एक और थ्योरम है। ठीक है, वो क्या है, अभी हम लोग क्या प्रूफ किए, एक प्रूफ किए थे हम लोग का अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरा हम लोग क्या प्रूफ किए, हम लोग दूसरा प्रूफ किए कि अगर हम लोग का कोई एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो अगर हम लोग उसको रीअरेंज करते हैं ना, तो रीअरेंज करने के बाद जो हम लोगों का आता है वो हम लोगों का सेम ही रहता है, वो कुछ चेंज नहीं होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज द सीरीज फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव टर्म अलोंग इट्स कन्वर्जेंट एंड द सीरीज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव टर्म अलोंग इट्स कन्वर्जेंट। मतलब अब बोल रहा है अगर हम लोग का कोई एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका जो पॉजिटिव टर्म होगा ना वो अलग कन्वर्जेंट होगा और उसमें जो नेगेटिव टर्म होगा ना वो अलग कन्वर्जेंट होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक समेशन ऑफ यूएन एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मान लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन क्या हो जाएगा, अगर देखिए हम लोग एक यूएन मान लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है कि मॉड ऑफ यूएन भी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एस एन और स्मॉल एन, एक हम लोग उसका एस एन और स्मॉल एन विद द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव सीरीज समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ वीएन रिस्पेक्टिवली दिस। मतलब देखिए, एक हम लोगों का पॉजिटिव टर्म का सम एक हम लोग मान लिए है और एक नेगेटिव टर्म का सम मान लिए। पॉजिटिव टर्म का सम जो है हम लोग का एस एन है और ये नेगेटिव टर्म का जो हम लोगों का सम है वो हम लोग का क्या है, वो भी एस ही है, थोड़ा दूसरा डिजाइन का उसका एस लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग का पॉजिटिव टर्म का है, ठीक है, और ये हम लोग का ये वाला टर्म का है, ये दो टर्म का हो गया। अब हम लोग क्या मान लेंगे, पी विद द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, हम लोग पी मान लिए क्या कि पॉजिटिव टर्म का सम है इन एस एन एंड हम लोग कुछ और एन मान लेते हैं, सम ऑफ नेगेटिव टर्म इन एस एन। तो हम लोग क्या किए, पी मान लिए पॉजिटिव टर्म का सम है और एन जो है वो हम लोग का नेगेटिव टर्म का सम है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एस एन बराबर पी माइनस एन और ये एस एन बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन। 1 2 3 4 इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग ऐड करके पी निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके एन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट,
ठीक है, हम लोग का यूएन जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब क्या है, एसएन जो है वो टेंड करेगा फाइनाइट लिमिट को, और वो फाइनाइट लिमिट हम लोग मान लेंगे टी, एंड एसएन ऑल्सो टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट सी। दो हम लोग का सीरीज है ना, तो एक हम लोग का फाइनाइट लिमिट को एस मान लेंगे, एक टी मान लेंगे, उसमें एक एस मान लेंगे और एक टी मान लेंगे, तो पी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एस प्लस टी बाई टू, और यहाँ से हम लोग, और एन बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस एस बाई टू। पी पता चल गया, एन पता चल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी एंड जो पी है और एन है वो कन्वर्जेंट है, तो हम लोग का यहाँ से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, लिखा हुआ अच्छे से नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को देखने में भी। ठीक है, अब हम लोग का एक और क्वेश्चन है कंडीशनली वाला, फिर लास्ट ही है। ऐसे में आप लोग को ये जो लास्ट वाला है ना, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, इसमें समझ में नहीं आएगा। कौन सा है हम लोग का, ये वाला, तो चलिए एक थ्योरम जो है ना वो क्या है, मैं रुक जाइए, क्वेश्चन बैंक मेरे पास अभी यहीं पे होगा, मैं एक बार क्वेश्चन बैंक देख के जो 2020 में पूछा गया हुआ है ना, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा ना, मतलब जल्दी जल्दी में, रुकिए थोड़ा देर, आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं वीडियो पॉज भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाइए। तो हम लोग का एब्सोल्युटली हम लोग को क्या प्रूफ करना है पता है, प्रूफ दैट एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज नेसेसरी। बच्चा बहुत इजी है, जो पहला वाला प्रूफ है ना वही पूछा है, तो 2020 में यही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस थ्योरम को तो अच्छे से कर लीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए बाय।